हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं फाइब्रोएडेनोमा के बारे में। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट में गांठ का हो जाना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आगे जो भी मेरी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइब्रोएडेनोमा इट मीन्स ब्रेस्ट में गांठ का हो जाना। तो ये एक तरह का बिनाइन ट्यूमर है, कैंसरस कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है, या फिर इसको हम नॉन कैंसरस ट्यूमर भी बोल सकते हैं। इसका कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, लेस देन 2% अराउंड रहते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, बिनाइन ट्यूमर है। अब हम बात करते हैं कि ये ब्रेस्ट में जो गांठ बन रही है किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये सबसे ज़्यादा 15 to 25 ईयर्स की एज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, या फिर हम कंसिडर कर सकते हैं लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उसमें ज़्यादा देखने के लिए ये मिलता है। इसका जो एग्जैक्ट कारण है कि किस वजह से ये गांठ बनती है वो अभी तक नहीं पता है। ये माना जाता है कि जो हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से ये गांठ बनती है। मेनली जो एस्ट्रोजन हार्मोन है हमारी बॉडी में, जब उसका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बढ़ता है, तो उस वजह से ये गांठें बनने लगती हैं। पेशेंट्स जो हैं वो बहुत घबरा जाते हैं कि जो ब्रेस्ट में गांठ बन रही है कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। लेकिन ये जो फाइब्रोएडेनोमा होता है ये बिनाइन ट्यूमर है, कैंसरस कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। ये जो फाइब्रोएडेनोमा है, ब्रेस्ट में गांठ है, वो एक ब्रेस्ट में भी हो सकती है, दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकती है। गांठ जो है वो एक गांठ भी हो सकती है, या फिर मल्टीपल गांठ्स भी हो सकते हैं ब्रेस्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं। तो पेशेंट को ब्रेस्ट के अंदर गांठ दिखाई देती है और वहाँ पे कोई भी दर्द नहीं रहता है। इट मीन्स पेनलेस लंप रहता है ब्रेस्ट के अंदर। जब हम इसको एग्जामिन करते हैं इस गांठ को, तो ये फ्रीली मोबाइल रहती है, गांठ पेनलेस रहती है। जब हम प्रेस करेंगे तो पेशेंट को कोई भी पेन नहीं रहता है, और ये राउंड शेप में रहती है। नेक्स्ट हम इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो गांठ है वो फाइब्रोएडेनोमा है, इट मीन्स बिनाइन ट्यूमर है। तो उसके लिए हम सबसे पहले सोनोग्राफी कराते हैं ब्रेस्ट की, उसमें पता कर सकते हैं। सोनोग्राफी में अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मेमोग्राफी करा सकते हैं। मेमोग्राफी में अगर हमको कुछ डाउट रहते हैं तो वी कैन गो फॉर FNSC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। वो क्या रहता है, ये जो गांठ है वहाँ का सैंपल लिया जाता है और वो लैब में टेस्ट होने के लिए भेजा जाता है। तो उसमें हमको पता चल जाता है कि ये फाइब्रोएडेनोमा है या फिर कोई मैलिग्नेंट कंडीशन है, इट मीन्स कैंसरस कंडीशन है। तो इस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि फाइब्रोएडेनोमा है या फिर ये जो गांठ है किस तरह की गांठ है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मॉडर्न में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सर्जरी ऑप्शन है। इट मीन्स वी कैन गो फॉर सर्जिकल रिमूवल। तो सर्जरी से हम इस गांठ को निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेदा में बिना किसी सर्जरी के इस गांठ को ईजिली रिमूव किया जा सकता है। इट मीन्स मेडिसिन के बेस पे ही ये जो गांठ रहती है वो घुल जाती है। आयुर्वेद में अगर हम इसको कोरिलेट करें तो ग्रंथि से कोरिलेट करते हैं। ग्रंथि में भी इसी तरह का लंप रहता है। ग्रंथि में भी मांसज ग्रंथि जो है उसको हम फाइब्रोएडेनोमा से कंपेयर कर सकते हैं। ये जो मांसज ग्रंथि का फॉर्मेशन होता है, तो आयुर्वेद में इसका जो कारण बताया है वो बताया है कि वात और कफ जब हमारी बॉडी में बढ़ने लगते हैं तो उसके एक्यूमुलेशन की वजह से जो हमारी धातु हैं, रस धातु, रक्त धातु, मांस, मेद धातु, ये सारी धातु विषेट हो जाती हैं। उस वजह से फिर इस गांठ का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो हमको पेशेंट को ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना है जो कि वात का फर हो, और ऐसी ड्रग चूज़ करनी है जो कि ये जो गांठ है इसके साइज़ को कम कर सकें। इट मीन्स जो लेखनीय ड्रग्स बताई गई हैं चरक संहिता में वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो भेदनीय ड्रग्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं सिंगल ड्रग्स की। कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि फाइब्रोएडेनोमा को घोलने में मदद करती है। सिंगल ड्रग्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले कांचनार, वरुण, मंजिष्टा, कुमारी, सारिवा, मुस्ता, चित्रक, दारूहरिद्रा, ये सारी ड्रग्स हैं जो कि फाइब्रोएडेनोमा को कम करने में हेल्प करेंगी। वहीं अगर हम फॉर्मुलेशन की बात करें तो सबसे बेस्ट जो ड्रग है वो कांचनार गुग्गुलू, जो कि हर जो अगर ग्रंथि फॉर्मेशन होता है तो उसमें दी जाती है। तो कांचनार गुग्गुलू हम दे सकते हैं। चंद्रप्रभावटी हम दे सकते हैं। चित्रक आदिवटी, शिग्रू गुग्गुलू। कषाय की अगर हम बात करें तो वरुण आदि कषाय, चित्रक ग्रंथि आदि कषाय, चिरविल्व आदि कषाय,
और इसके साथ साथ में हम जो रक्त शोधक ड्रग्स हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मंजिष्ठ आदि कषाय। तो ये सब हेल्प करेंगे फाइब्रोएडेनोमा के साइज़ को कम करने के लिए। फाइब्रोएडेनोमा के साइज़ वेरी करते हैं, कितना छोटा है कितना बड़ा है। तो अगर बड़े साइज़ का फाइब्रोएडेनोमा है या बड़ी गांठ है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सर्जरी। अगर गांठ का साइज़ छोटा है तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को चूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेदा से ये गांठ कम्प्लीटली क्योर हो जाती हैं। इट मीन्स ये गांठ बिल्कुल पूरी तरीके से चली जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने बात की फाइब्रोएडेनोमा क्या है, किस वजह से ये होता है, इसमें क्या सिम्टम रहता है, कैसे हम इसको पता कर सकते हैं कि फाइब्रोएडेनोमा है या फिर किसी और तरह की गांठ है, और हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कैसे इसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।